और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक के सियासी हलचल की। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने गवर्नर से मुलाकात के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया। जराये के हवाले से खबर आ रही कि जल्द नए वजीर आला के नाम का ऐलान होगा। येदियुरप्पा ने मीडिया से खिताब में पीएम मोदी और अमित शाह का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आला कमान ने मुझ पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला था, यह मेरा जाती फैसला है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मैं अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं। साथ ही मीडिया से बात करते हुए येदियुरप्पा ने जज्बाती हो गए। येदियुरप्पा को इंचार्ज वजीर आला के तौर पर काम करने की हिदायत दी गई है। अब बीजेपी मुबस्सिरीन को कर्नाटक रवाना करेगी और आगे के लिए लाहे अमल तय किए जाएंगे। Also, Home Minister Amit Shah ji and All India President Nadda ji has given opportunity to serve as people of Karnataka for 2 years as Chief Minister. Entire country after 17 years, nobody has given opportunity. Whereas Yediyurappa, they have given opportunity to me even after 75 years from last 2 years. Because of their blessings, I am able to work as Chief Minister of Karnataka. For that, I will be grateful to our Prime Minister and Home Minister and also All India President. And also people of Karnataka, they have blessed me like anything. Particularly Shikaripura Taluk people have blessed me anything. And 7 times they made me MLA from their that constituency. For that also I will be grateful to them. ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ये देखिए, ये उनका बीजेपी का अंदरूनी मामला है। वो किसको रखना किसको निकालना, प्लीज, किसको रखना किसको निकालना उनका काम है। हमारा काम उनकी पैरवी करना नहीं है। इसको रखो इसको निकालो, ये उनका काम है, वो करने दो। एक पहला तो चीफ मिनिस्टर सत्यानाश करा वहां पर, अब जो आएगा और वो क्या करेगा देखिए। रियासत कर्नाटक की सियासत में आज एक नया मोड़ देखने को मिला है। रियासत के वजीर आला बीएस येदियुरप्पा ने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है। गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी रियासत में सियासी हलचल का आज क्लाइमेक्स देखने को मिला है। कई सवालात उभर कर सामने आए हैं। आखिर क्यों येदियुरप्पा ने वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दिया है? क्या येदियुरप्पा पर सियासी दबाव था? क्या बीजेपी के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया? क्या येदियुरप्पा के हाथ बांधे हुए थे? या येदियुरप्पा के ख़ानदान में जो इल्ज़ामात, येदियुरप्पा के ख़ानदान पर जो इल्ज़ामात यानी बदउनवानी के जो इल्ज़ामात सामने आ रहे थे, क्या इस वजह से येदियुरप्पा ने हार मानी? हालांकि येदियुरप्पा को कर्नाटक की सियासत में एक ज़िद्दी लीडर के तौर पर जाना जाता है। वो कभी भी हार मानने वाले नहीं। लेकिन आखिर क्या वजह है इसकी, ये एक बड़ा सस्पेंस है। एक बड़ा सस्पेंस है कि येदियुरप्पा ने आखिर क्यों वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। ये बात आने वाले दिनों में वाज़ह होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि रियासत कर्नाटक की सियासत में एक नुमायाँ तब्दीली देखने को मिल रही है। येदियुरप्पा की जगह कौन रियासत का अगला वज़ीर आला बनेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। कई दावेदार जो हैं इस ओहदे के लिए सामने आए हुए हैं। देखना ये होगा कि बीजेपी की आला कमान आखिर क्या फ़ैसला लेती है, किसके हक़ में फ़ैसला लेती है। बहरहाल येदियुरप्पा के लिए जिन्होंने वज़ीर आला की हैसियत से 2 साल मुकम्मल किए हैं, उनके लिए ये 2 साला सफ़र आसान नहीं था। उनके लिए ये 2 साला सफ़र कांटे का रास्ता साबित हुआ है। कई परेशानियों के दरमियान, यानी कि एक जानिब रियासत को दरपेश मसाइल, कोरोना की ख़तरनाक बीमारी, सैलाब के हालात, इन तमाम हालात के दरमियान, माशी बहरान के दरमियान येदियुरप्पा ने अपनी 2 साल अपने इक़्तिदार के 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं। तो दूसरी जानिब पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात, अंदरूनी तौर पर उनकी मुखालिफत और अपोजिशन लीडरों की मुखालिफत के दरमियान येदियुरप्पा ने अपने ओहदे के 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं और आज उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़े का ऐलान किया और गवर्नर को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु।
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर सैयद ऐनुल हसन ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि मानू में उनकी कोशिश नई पेशरफ्त की होगी। उन्होंने कहा कि किसी वाइस चांसलर से बात हुई है, अब की उनकी तवज्जो लॉ फैकल्टी और कानून से जुड़े कोर्सेज पर ज्यादा होगी। साथ ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से अदा करने की बात कही। आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर सैयद ऐनुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत मुबारक हो, ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन एक ज़िम्मेदारी है और अपनी कोशिश यही होगी कि इस ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाऊं और यूनिवर्सिटी का जो विज़न है उसको सामने रखकर काम करूं। सर, अगर देखें तो उर्दू ज़बान के ज़रिए से नई आला तालीम देने के लिए पूरी यूनिवर्सिटी बनाई गई थी और पूरी दुनिया में इसके कैंपसेस भी हैं। तो अब जो नए हालात उभर रहे हैं, उर्दू ज़बान के लिए चैलेंजेस हैं उभर रहे हैं, उसको लेकर के क्या खाका अपने जहन में है? देखिए, इस दरगाह से बहुत सारे लोग वाबस्ता हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और मेरी गुफ्तगू मेरे प्रेडिसेसर से भी हुई है। पठान साहब से हुई है मेरी गुफ्तगू, अयूब साहब से गुफ्तगू हुई है। इसी सिलसिले में मुझे फ़ोन किया शाहिद साहब ने और ख्वाजा शाहिद साहब ने, फिर और लोग भी जैसे ख्वाजा इफ्तिखार साहब, और भी यूनिवर्सिटीज़ के लोग, लाइक तलत साहब ने कश्मीर से फ़ोन किया, और उसके अलावा वो जो लॉ यूनिवर्सिटी है फैज़ान मुस्तफ़ा साहब ने मुझसे बाकायदा गुफ्तगू की। देखिए, ये सारे लोग, इनके कंट्रीब्यूशंस रहे हैं इस यूनिवर्सिटी को डेवलप करने में, और अगर इनकी पुष्टपनाही हासिल है तो ज़रूर इस विज़न को आगे बढ़ाया जा सकता है। जहाँ कोई कमी है उसको पूरा किया जाएगा, और जहाँ जैसी ज़रूरत है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, वो सोशल साइंसेज हो या ह्यूमैनिटीज़ हो, जहाँ जहाँ जो चीज़ ज़रूरत है, मशवरों के साथ बैठ के लोगों के सजेशंस को ध्यान से देख के उसको अमल में लाने की कोशिश की जाएगी। तो ये थे नए वाइस चांसलर, अपने तमाम जज्बात का और अपने इरादों का इजहार कर रहे थे, अज़ाइम का इजहार कर रहे थे कि जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा, और प्रोफेशनल कोर्सेज़, ख़ासतौर से लॉ का ख़ासतौर से जिक्र किया, वो तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज़ देखने को मिलेंगे। कैमरामैन अनिल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे। ज़राई क़वानीन के खिलाफ दिल्ली में किसान तंजीमों का एहतजाज जारी है। एहतजाजी किसानों के दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद जारी है। आज ख़वातीन की जमात ने जंतर मंतर की जानिब कूच किया और किसानों के कदम से कदम मिलाने का अहद किया। ख़वातीन खुसूसी बसों में सवार होकर दिल्ली के जंतर मंतर के लिए रवाना हुई। एहतजाजी किसान सियाह क़वानीन वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने पर बज़िद हैं। ये जो संसद में बैठे लोग हैं वो आज बेरहम और बेदया हो गए हैं, बेशर्म हो गए हैं, क्योंकि हम टैक्स पेयर्स के पैसे से इन लोगों ने एसी कमरों में बैठकर जिस तरीके से काले कानून पास किए हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में है और चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो मजदूर कानून है जो उन्होंने 44 कानूनों को 4 कोड में कन्वर्ट कर दिया, और चाहे महिला सुरक्षा की बात है। ये संसद में बैठे मंत्री खुद गुनहगार हैं। 500 में से 300 गुनहगार हैं। 540 अगर सदस्य हैं तो उनमें से 300 सदस्य जो है वो अपराधी बैकग्राउंड से हैं। तो आज संसद में बैठने वाले लोग अगर अपराधी हैं तो संसद से बाहर बैठने वाले हम जो महिलाएं हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो छात्र हैं, जो युवा है, आज इनके ऊपर बड़े प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, सवाल पूछ रहा है कि हमारी मेहनत, हमारा पसीना तुम्हारे बर्बाद करने के लिए नहीं है, देश के निर्माण के लिए है। देश को बर्बाद करने की जो तुम कानून बनाते हो उनको हम और बर्दाश्त नहीं। हम ट्रैक्टर से जाते हैं, आज भी करीब 800 लोग हमारे कल ट्रैक्टर गए वहां पे, 800 ट्रैक्टर। हमारा अगला जो जत्था जाएगा गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान क्रांति गेट है वहां पे 14 अगस्त को जाएगा। 15 अगस्त ट्रैक्टर से जाएंगे, और क्या ट्रैक्टर से जाएंगे, ट्रैक्टर ही तो किसान का टैंक है। और 15 अगस्त में मोर्चे पे झंडा फहराएंगे। क्या देश में झंडा फहराना कोई गलत है? ज़राई क़वानीन के खिलाफ दिल्ली में किसान तंजीमों का एहतजाज जारी है। किसानों के साथ ख़वातीन भी एहतजाज में शामिल हैं। एहतजाजी किसान सियाह क़वानीन वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने पर बज़िद हैं। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने हालात का जायजा लिया। हमारे शहीद अमर रहे,
पार्लियामेंट सेशन का दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है। एक तरफ अपोजिशन और हिज़्ब इख्तिदार के दरमियान पार्लियामेंट के अंदर कश्मकश है, तो दूसरी तरफ किसानों की जो पार्लियामेंट है वो जंतर मंतर पर चल रही है। आज खासतौर से खवातीन की जो पार्लियामेंट है वो यहाँ पर मुनक़िद की गई है। तकरीबन 200 किसान डेलीगेट्स हैं जिनको एमपी बनाया गया है, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरे तौर से एक संसद जिस तरह से चलती है बाज़ाब्ता यहाँ पर जो स्पीकर बनाया गया है सुभाषनी अली हैं, उनको स्पीकर बनाया गया है, उपाध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि जो नायब है वो बनाया गया है। तो अभी जो एमपीज़ हैं वो लगातार अपना अपना नाम की पर्ची दे रही हैं, वो जा कर के बोल रही हैं। ये तमाम एमपीज़ हैं और ख़ास तौर से बात यह है यहाँ पर किसान को लेकर के जो उनका एहतजाज था, उनके जो किसान बिल थे, किसान कानून थे, उनको लेकर तो बहस और चर्चा तो हो ही रही है, साथ ही साथ महंगाई को लेकर के भी चर्चा हो रही है। और देखिए किस तरीके से बात हो रही है। और सरकार तो हमें दिखाई दे रहा है, हमारा असली मुद्दा जो है ये कृषि कानून वापस ले, पर वापस तो लेने का नाम ही नहीं है। 8 महीने हो गए, 8 महीने गुजर गए, हमारे किसान भाई इतने शहीद हो चुके हैं, 600 से ज्यादा शहीद हो चुके हैं। उसके बाद भी 8 महीने तक आंधी में, तूफान, गर्मी, सर्दी सब कुछ बर्दाश्त करके हम लोग डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। ये हार मानने वाले नहीं हैं। किसान तो बना ही। इस तरीके से आप देखेंगे किसान जो है वो कहीं ना कहीं एमपी है, वो ये कह रहे हैं कि हम हार मानने वाले नहीं है। कुछ ही देर पहले ये जो किसान संसद है इसमें राष्ट्रीय गान गाया गया, जो शहीद हुए हैं किसान 600 के करीब, उनको श्रद्धांजलि दी गई, उनको खिराज अकीदत पेश किया गया। उनके एहतराम में थोड़ी देर तक तमाम लोग खामोश रहे। तो एमपी हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, यानी जो खवातीन है वो एमपी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जब शुरुआत की गई इस पार्लियामेंट की तो ये कहा गया सिर्फ 8 से 10% जो किसान हैं वो खवातीन हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, तो उसकी तादाद बढ़नी चाहिए। तो ये तमाम जो पार्लियामेंट के मनाजिर हैं जो किसानों के ज़रिए से यहाँ पर मुनक़िद की गई है, उनसे हम ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप मौजूद हैं, कहाँ से आए हैं और कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी? मैं हरियाणा से आई हूँ, भारतीय किसान पंचायत से हूँ और मैं शुरू से ही इस किसान आंदोलन में रही हूँ, क्योंकि ये जो किसान जो आंदोलन है ये जनता के हित का आंदोलन है। ये खाली किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा, जो 3 काले कानून आए हैं इसमें खाली किसान ही प्रभावित नहीं होगा, इसमें हर तबका प्रभावित हो, महिलाएं होंगे, छात्र हो गए, दलित हो गया, किसान हो गया। क्योंकि जब पूंजीपति उस जमीन को ले लेगा, उसकी जो अनाज होगा उसका भंडारण कर लेगा, उससे बहुत ज्यादा महंगाई आएगी तो उससे बहुत ज्यादा भुखमरी आएगी। क्योंकि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तो सब कुछ पहले बेच चुके थे, लेकिन अब जो लोगों की भूख से जुड़ा हुआ जो सवाल था, अनाज था, उसको भी बेच दिया है। हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर महिला संसद लगाए हुए हैं। तो महिला संसद जारी है और यहाँ पर हर उम्र की खवातीन यहाँ पर आई हुई हैं। आप कहाँ से आई हैं और आपको क्या लगता है, क्या बात कहना चाहती हैं आप? हिंदी नहीं बोलेंगे, हिंदी नहीं, पंजाबी तो यहाँ पर किसान जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो जारी है। और एक तरीके से किसान बिलों के साथ साथ महंगाई, गैस का महंगा होना, पेट्रोल डीजल का महंगा, ये तमाम मुद्दे हैं जो इस पार्लियामेंट में उठाए जा रहे हैं। और इन जो खवातीन, जो महिलाएं हैं, जो जिनको एमपी बनाया गया, 200 के करीब जो डेलीगेट्स हैं, उनका कहना है कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। कैमरामैन अनिल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ज़राई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रही ख़वातीन का कहना है कि वो किसानों के एहतजाज में कदम से कदम मिलाकर चलेंगी और कभी भी पीछे नहीं हटेंगी। हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा ने ख़वातीन एहतजाजियों से बातचीत की। गुलपनाग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। किसान आंदोलन में वो भी अपनी भूमिका अदा कर रही हैं और जिस तरीके से जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन किया है, 200 महिलाएं पहुंची हैं, उनमें से एक फिल्म अभिनेत्री गुलपनाग भी हैं। बात करना चाहेंगे मैम, लगातार महिलाएं इस आंदोलन में भी किसानों के साथ अपनी भूमिका अदा कर रही हैं, आप भी अपने साथ यहाँ पे आवाज बुलंद करने पहुंची हैं, आपने भी मंच पर अपनी बात रखी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस आज के इस किसान संसद जो यहाँ पे हमने आयोजित की है, किसानों ने आयोजित की है, संयुक्त किसान मोर्चे ने आयोजित की है, उसके सिर्फ 2 जवाब है और 2 संदेश है। वो ये, एक कि महिलाओं की
डेमोक्रेसी में बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में तो है, लेकिन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में शायद नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम महिलाएं हैं पार्लियामेंट में, और जो है भी वो हम पर अजीब प्रकार के बयान देती रहती हैं किसानों पर। और दूसरा कि किस तरीके से चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में, उसको हम एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, जो चर्चा सरकार ने नहीं की थी बिल पास करते वक्त। एक सवाल और, फिल्म जगत के लोग देखा जाए तो इस आंदोलन में कुछ लोग ही हैं जो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। बात करें पंजाब के कुछ एक्टर्स की, बात करें गायकों की, बात करें तो वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। आपने भी लगातार हमेशा आवाज उठाई है, क्या लगता है कब निकलेगा हल इस मुद्दे का? देखिए, एक होता है भूमिका अदा करना, एक होता है जिनके लिए ये एक बुनियादी मसला है। मैं एक कृषि परिवार से हूँ, एक फौजी परिवार से हूँ। यहाँ पे अगर आप सर्वे करेंगे आपको चलेगा पता कि कम से कम 5 में से 3 या 4 महिलाएं ऐसी हैं जिनके बेटे आज भी सर्विस कर रहे हैं। जिस बस में मैं आई, अधिकतर महिलाएं हैं जिनके बेटे फौज में सर्विस कर रहे हैं। अभी उन्हीं लोगों को आप आतंकवादी कह रहे हो, मतलब अब तक तो जो भी सरकार के विरोध में खड़ा हुआ उनको आतंकवादी बोल दिया, अब इन लोगों को आतंकवादी बोल रहे हो आप। तो ये तो मेरा पर्सनल कारण है यहाँ पे आने का कि एक फौजी परिवार से होने के नाते, एक कृषि परिवार से होने के नाते अगर आप हम लोगों को ही आतंकवादी कहोगे, ये तो बहुत ही नाजायज है। 200 किसान महिला जत्थेबंदी आज जनता मंतर पर पहुंची हैं और किसान संसद का आगाज किया गया। क्या कहना चाहेंगी मैम, आज महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं और लगातार किसान आंदोलन में महिलाओं ने भी अपनी भूमिका निभाई है। आंदोलन में एक बहुत बड़ा इसका अहम पहलू ये है कि इसमें महिलाओं को बहुत जगह मिली है। हजारों महिलाएं वहां बैठती हैं, माइक से बोलती हैं, महिला दिवस भी मनाया गया है। और अब ये बात लोगों के समझ में आ रही है कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं किसान हैं, वो खेती का काम करती हैं, पशुपालन करती हैं। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, अमेजन प्राइम डे पर पूरा मुल्क कर रहा है बातचीत। अमेजन प्राइम डे ऑफर है अब लाइव, देखिए एक झलक। अमेजन प्राइम डे है अब लाइव। Buy great deals मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, लेटेस्ट अप्लायंसेस और डेली एसेंशियल्स पर। तो अभी लॉग ऑन करें amazon.in पर और अपनी शॉपिंग शुरू करें। कोरोना वबा के दौरान बाहिमी इमदादो-इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायीद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।